हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी न छूटे। एक छोटा सा कस्बा था सूरजपुर। वहाँ के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। सुबह होते ही खेतों में काम शुरू हो जाता और शाम ढलते ही सब अपने अपने घर लौट आते। इन्हीं लोगों के बीच रहता था रघु, जो हर सुबह अपने ठेले पर दाल चावल बेचने निकलता था। गांव के चौराहे पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी के नीचे रघु रोज अपना ठेला लगाता था। एक भगोना दाल का, एक चावल का। पर दिन भर में मुश्किल से 4-5 ग्राहक आते। उस दिन भी धूप बहुत तेज थी। रघु ठेले के पास खड़ा सोच रहा था। आज भी बस इतनी ही बिक्री हुई। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? तभी उसका दोस्त वीरेंद्र वहां आया। अरे यार, दाल चावल बेच के क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा? नहीं भैया, दूसरा कुछ बनाना आता ही नहीं। खेत भी नहीं है कि खेती करो। जो आता है वही बेच रहा हूँ। देख भाई, अगर आगे बढ़ना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लोग नए स्वाद के पीछे जाते हैं। वीरेंद्र ये कहकर चला गया। रघु की आंखों में सोच के बादल छा गए। सच कह रहा था वो। आखिर क्या बनाऊं जो लोग पसंद करें और अच्छा दाम भी मिले। उसी समय सीमा अपने छोटे बेटे गोलू के साथ वहां आई। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं चाहिए। मुझे बिरयानी खानी है। बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वह बहुत महंगी भी होती है। चल दाल चावल खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। सीमा ने मजबूरी में ठेला छोड़ दिया और बेटे को लेकर चली गई। रघु ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में एक बिजली सी कौंधी। बिरयानी? लोग बिरयानी पसंद करते हैं। महंगी भी है। शायद यही बिके। शाम को जब रघु ने ठेला समेटा और घर पहुंचा तो उसका चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। रीना, क्या हुआ जी? आज बड़े खुश लग रहे हो। सोच रहा हूं कल से ठेले पर बिरयानी बेचूं। लोग पसंद भी करेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। बिरयानी? लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो नहीं आती। अमजद को क्यों ना पूछूं? वो होटल में काम करता है। उसे तो बिरयानी बनानी आती होगी। वो जरूर सिखा देगा। ठीक है, पूछ लेना। अगर सच में सीख गए तो हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। रघु के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। उस रात वो देर तक बैठा तारों को देखता रहा और मन ही मन ठान चुका था। कल से जिंदगी बदलनी है, किसी भी कीमत पर। अगली सुबह रघु सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। जल्दी जल्दी नहा धोकर उसने कपड़े पहने और अपने दोस्त अमजद के घर की ओर चल पड़ा। गांव की पगडंडी पर हल्की हल्की धुंध थी, मगर रघु के कदमों में एक नई उम्मीद की रफ्तार थी। अमजद के घर पहुंचते ही दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे रघु, बड़े दिनों बाद आए हो भाई। हाँ यार, काम के चक्कर में समय ही नहीं मिल पाया। सोचा आज आकर तुमसे कुछ जरूरी बात कर लो। आओ आओ अंदर। क्या बात है? चेहरे से तो लग रहा है कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। भाई, तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी है? ठेले पर दाल चावल बेच बेच कर गुजारा मुश्किल हो गया है। कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सोच रहा हूं कुछ नया करूं और इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूं।
क्या मदद चाहिए भाई? जो होगा मैं जरूर करूंगा। भाई, मुझे तुमसे बिरयानी बनाना सीखनी है। सुना है तुम्हारी बिरयानी का जवाब नहीं। अरे, बस इतनी सी बात। ये तो बड़ी आसान चीज है। बताता हूँ। सबसे पहले बताओ, मटन की बिरयानी बनाओगे या चिकन की? मटन की। गांव में लोग मटन ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मटन को अच्छे से धो लेना। फिर उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, तेल, हरी धनिया और पुदीना डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दो। इसे कुछ देर मैरिनेट होने दो। जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है, तुम चावल उबाल लो। उसमें भी खड़े मसाले और थोड़ा नींबू डालना। इससे खुशबू बढ़ेगी। फिर मटन को धीमी आंच पर पकाना। करीब 90% पक जाए, तब उसके ऊपर चावल डालकर ढक दो। फिर करीब 30 मिनट पकने देना। अरे भाई, ये तो सच में आसान है। बस सही तरीके से पकाना होगा। हाँ, आसान है, लेकिन याद रखना, दम और धीमी आंच ही असली स्वाद लाती है। अगर ये चीजें गड़बड़ हो गईं तो समझो बिरयानी बेकार। बस भाई, अब ठान लिया है। मटन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। तुम मेहनती हो रघु। यकीन मानो, तेरा ठेला गांव में मशहूर होगा। शुक्रिया भाई, तुमने हिम्मत दी। अब चलता हूं, कल की तैयारी करनी है। रघु अमजद के घर से निकलता है और अपने घर की ओर चला जाता है। घर लौटकर उसने रीना को सब बताया। अच्छा हुआ अमजद ने बता दिया। कल देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन दाम क्या रखोगे? 100 रुपए प्लेट रखूंगा। सही मुनाफा होगा। ठीक है, तो फिर अभी से तैयारी शुरू कर दो। रघु के दिल में नई ऊर्जा थी। उस रात उसने बिरयानी का हर स्टेप बार बार याद किया। और अगली सुबह का सपना सजाते हुए तैयारी में लग गया। सुबह होते ही रघु ने जल्दी जल्दी नहा धोकर काम शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी थकान नहीं, बल्कि उम्मीद की चमक थी। उसने ताजा मटन अच्छे से धोया और अमजद की बताई रेसिपी के अनुसार उसमें दही, मसाले, पुदीना और हरा धनिया डालकर प्यार से मसालों में लपेट दिया। रीना, देखना, आज गांव में ऐसा स्वाद फैलेगा कि लोग खुद चल कर आएंगे। हाँ, भगवान करे आज तुम्हारा ठेला लोगों की पसंद बन जाए। मैं भी तुम्हारे मदद करती हूँ। रघु ने चावल उबालते हुए नींबू का रस और मसाले डाले। बड़े बड़े हांडों में बिरयानी भरकर उसने ठेला सजाया। और गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। जैसे ही बिरयानी का पहला दम खुला, उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। राह चलते लोग रुककर देखने लगे। तभी कल वाली सीमा और उनका छोटा बेटा गोलू वहां से गुजरे। माँ देखो, यहाँ मटन बिरयानी है। अरे हाँ, यहाँ बिरयानी वो भी मटन की। चलो आज खाते हैं। दोनों ठेले के पास पहुंचे। भैया, क्या सच में बिरयानी है? हाँ दीदी, आज स्पेशल मटन बिरयानी है। एक बार खाकर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, कितने की प्लेट है? बस 100 रुपए की एक प्लेट, और उसमें 2 बड़े मटन के पीसेस मिलेंगे। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। रघु ने प्यार से एक प्लेट परोसी। सीमा और गोलू जैसे ही खाने लगे, उनके चेहरे खिल उठे। अरे भाई, ये तो कमाल की बिरयानी है। माँ, ये तो रेस्टोरेंट से भी अच्छी है। एक प्लेट और दे दो। रघु के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत दूसरी प्लेट बना दी। इसी बीच 2 बुजुर्ग महिला ठेले के पास आई। अरे रघु, आज क्या मटन का जायका खिला रहे हो सबको? हाँ अम्मा, सिर्फ मटन नहीं, मटन बिरयानी है। लीजिए, चखिए। वाह, मेरी तो पसंदीदा डिश है। 2 प्लेट लगाओ। जैसे ही महिलाओं ने पहला निवाला लिया, एक ने उंगलियां चाटते हुए कहा, भाई, क्या बात है! ये तो सच में लाजवाब बनी है। और ये मटन इतना मुलायम कि मुंह में ही घुल रहा है। मसालों का स्वाद तो गजब है।
धन्यवाद काकी। आपकी दुआ से ही तो ये सब है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। शाम तक बिरयानी का एक भी दाना बाकी नहीं बचा। रघु ने खाली हांडों को देखकर चैन की सांस ली और खुशी से घर लौट आया। रीना, रीना, आज तो चमत्कार हो गया। एक दिन में उतनी कमाई हुई जितनी महीने भर में नहीं होती थी। सच? वाह भगवान, अब तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। तुम्हारा ठेला मशहूर हो गया। हाँ रीना, आज लगा कि मेहनत और सही सोच से जिंदगी सच में बदल सकती है। उस रात रघु और रीना के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। घर में खुशबू बिरयानी की नहीं, सपनों के सच होने की थी। अगले दिन रघु ठेला लेकर उसी जगह पहुंचा। ठेले के पास पहले से ही ग्राहकों की लाइन लगी थी। तभी अमजद वहां आया और मुस्कुराकर बोला, अरे रघु, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। पूरी बिरयानी की खुशबू गांव में फैल गई है। अरे यार, पहले खुद खा तो लो, फिर बताना कैसी है। खाने की जरूरत नहीं, लोगों की तारीफें सुनकर ही पता चल गया है कि तूने कमाल कर दिया है। भाई, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मुझे रास्ता दिखाया। तेरे इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यार, दोस्तों के बीच एहसान नहीं होता। तेरी मेहनत ही तुझे यहाँ तक लाई है। धीरे धीरे रघु की बिरयानी का ठेला गांव में मशहूर हो गया। अब वो सिर्फ ठेले वाला नहीं, सबकी पसंदीदा बिरयानी वाला रघु बन चुका था। गरीबी और कर्ज की जगह उसके घर में अब खुशियों और तरक्की की खुशबू फैल चुकी थी।